हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है निशांत ओझा और इस वीडियो में हम करने वाले हैं 2022 फर्स्ट वाले पेपर में जो मैथ्स में स्टैट्स वाले जो क्वेश्चन आए थे वो क्वेश्चन नंबर 1। द वेरिएंस ऑफ द फर्स्ट 5 पॉजिटिव ऑब्जर्वेशंस इज 3.6 इफ 4 ऑब्जर्वेशंस हमारे पास 2, 2, 4 एंड 5। हमें चाहिए जो बच गया वो ऑब्जर्वेशन क्या है। ऑप्शन है 4, 5, 7, 9। ऑप्शन है 4, 5, 7 एंड 9। अब देखते हैं कैसे सोल्व करेंगे। वेरिएंस 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 की बात कर रहे हैं। वेरिएंस का फॉर्मूला हमें आता है, क्या है भाई? रूट नहीं लगता, रूट स्टैंडर्ड डेविएशन में लगता है। समीशन एक्स स्क्वेयर बाय एन माइनस एक्स बार का स्क्वायर। एक्स बार यहाँ पे जो होता है वो मीन होता है। अब देखो एक्स स्क्वायर ऑब्जर्वेशंस क्या है, हम लेते हैं 2, 2, 4, 5, ये एक्स ले लेते हैं और लास्ट वाली हमें बीच कुछ भी हो सकता है उसको हम एक्स ले लेते हैं। तो एक्स स्क्वायर जो नया कॉलम बनेगा वो होगा 4, 4, 16, 25 एक्स स्क्वायर। अब इसको ऐड कर लेते हैं, 16, 4, 20, 20 और 29, 49 प्लस एक्स स्क्वायर। ये चीज हो गई समीशन एक्स स्क्वायर। समीशन एक्स स्क्वायर मतलब क्या? 49 प्लस एक्स स्क्वायर बाय एन, टोटल टर्म्स हैं 5 माइनस एक्स बार। एक्स बार क्या है? सम कर देते हैं, 2, 2, 4, 4, 8, 8 और 8 और 5 हो गया 13, 13 प्लस एक्स, तो एक्स बार आ जाएगा हमारे पास 13 प्लस एक्स बाय 5। तो ये वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देते हैं, 13 प्लस एक्स बाय 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू 3.6 हमने दे रखा है। अब देख लेते हैं भाई कौन सी ऑब्जर्वेशन इसमें फिट। यहाँ पे भी हम ऐसा भी कर सकते हैं कि यहाँ पे हम वैल्यूज ऑप्शन वाली डाल के देख लेते हैं एक दो, जिससे हमें पता लग जाएगा कि भाई आ रहा है एक्स की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली कहाँ तक आ रही है। अदरवाइज हम सोल्व तो करेंगे ही करेंगे। तो ऐसे करते हैं, ये होगा 25 एलसीएम ले लेते हैं, 49 प्लस एक्स स्क्वेयर इंटू 5 माइनस 13 का स्क्वेयर 169 ए प्लस बी का होल स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर प्लस 26 एक्स डिवाइडेड बाय 25 इज इक्वल टू 3.6। अब इसको सोल्व करते हैं, ये कितना हो गया 5, 25 तो 245 प्लस 5 एक्स स्क्वेयर माइनस 169 माइनस एक्स स्क्वेयर माइनस 26 एक्स इज इक्वल टू 3.6 इंटू 25। इसको कर देते हैं 10, 2 से काटा 5, 18, 2, 5 से काटा 5, 18, 5 होता है 90। तो इक्वेशन बन रही है हमारे पास क्या? 245 माइनस 169, ये हो जाएगा 31 और ये बन गया 676 प्लस 4x स्क्वेयर, 4x स्क्वेयर माइनस 26x इज इक्वल टू 90। 4x स्क्वेयर माइनस 26x माइनस 14 इज इक्वल टू 0। ये बन गई हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यहाँ से भी हम ऐसे कर सकते हैं, कोई वैल्यू पुट करके इसमें देख लेंगे, अदरवाइज हमने सोल्व तो करना ही है। 2x स्क्वेयर माइनस 13x माइनस 7 इज इक्वल टू 0। ये बन गया हमारे पास सिंप्लीफाइड क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन x। इसको सोल्व कर लेते हैं, प्रोडक्ट माइनस 14 आना चाहिए और बीच मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से हमने इसको किया, 2x स्क्वेयर माइनस 13x माइनस 7 इज इक्वल टू 0, माइनस 14 आना चाहिए, तो 2x स्क्वेयर माइनस 14x प्लस x माइनस 7 इज इक्वल टू 0। यहाँ से तो हमें आइडिया लग ही रहा है कि भाई 7 आ गया, 7 आ गया, 7 आ गया, सीधा सीधा सा फैक्टर नजर आ गया। x माइनस 7, 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। x या तो 7 होगा या x माइनस 1/2 होगा, तो आंसर होगा माइनस 1/2। बिल्कुल भी नहीं, आंसर होगा 7। तो ऑप्शन 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 सी हमारा करेक्ट होगा, क्योंकि टर्म्स नेगेटिव और उसमें अच्छा उसने बोला है, पहले ही बोला है भाई, देखो पॉजिटिव ऑब्जर्वेशन, बिल्कुल सिंपल सी बात। तो पॉजिटिव ऑब्जर्वेशन x इज इक्वल टू 7 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, देखो भाई, व्हाट इज द अरिथमेटिक मीन ऑफ 50 टर्म्स ऑफ एन एपी और अरिथमेटिक मीन दोनों एक जगह पे पूछ लिए हैं। तो चलो हमें तो मीन निकालना है, हमें तो मीन से मतलब है। एपी विद फर्स्ट टर्म, अब एपी क्या होता है? जिसका फर्स्ट टर्म इसने 4 दिया है, कॉमन डिफरेंस भी 4 दिया है। अब हमें क्या चाहिए? 50 टर्म्स तक का सम, एस एन लगा देते हैं, n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी एस। 50 टर्म्स का सम होता है 50/2, 2a मतलब 4, 2 इंटू 4 प्लस 50 माइनस 1 इंटू 4
इसको काट देते हैं, 25 आ गया ये भाई। S50 इज इक्वल टू 25, 8 प्लस 49 इंटू 4, ये कितना हो जाएगा भाई? S50 आ गया 25 इंटू 59 इंटू 4, 51 इंटू 4, 4 20 204। अब हमें क्या चाहिए? सम 50 मिल गया, हमें चाहिए अरिथमेटिक मीन। अरिथमेटिक मीन के लिए क्या कर देंगे? जितना सम है, दिस इज सम, सम डिवाइडेड बाय क्या होता है? टोटल नंबर्स है 50, 50 से डिवाइड कर देंगे, 25 से काटा 2, 2 से काटा 102। ऑप्शन 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 डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, ये क्या कहता है? द फ्रीक्वेंसी कर्व यूनिमोडुल, मतलब एक ही मोड है उसमें, कॉरस्पॉन्डिंग टू द डाटा ऑब्टेन्ड इन एन एक्सपेरिमेंट इज स्क्यूड टू लेफ्ट। स्क्यूड टू लेफ्ट। अब भाई देखो, पहली बात, छोटा सा कॉन्सेप्ट है ये। इसमें क्या होता है? ये यूनिमोडुल है जो सिमेट्रिक है अबाउट मीन मीडियन मोड। फिर दो कर्व्स और आते हैं, एक होता है लेफ्ट स्क्यूड, एक होता है राइट स्क्यूड। अब ओवरऑल बात कर रहे हैं हम लेफ्ट स्क्यूड की। स्टार 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 पॉइंट होता है क्या? मीडियन हमेशा बीच में आता है। बीच में आता है मतलब क्या? किसके बीच में आता है? मीन और मोड के बीच में आता है, बिल्कुल। अब इस वाले केस में देखें तो हमें तो लेफ्ट स्क्यूड चाहिए ना, तो हम इसकी बात करेंगे। लेफ्ट स्क्यूड में क्या होगा भाई? अब ये डाटा, अगर ये माइनस इनफाइनाइट है, ये प्लस इनफाइनाइट है, ये सपोज बिल्कुल बीच वाली टर्म है, और ये हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी यहाँ पे आ रही है, तो मोड तो ये रहा। अब बीच में क्या आता है? बीच में आता है मीडियन, तो ये है मीडियन, और यहाँ पे कहीं पे होगा मीन। तो मतलब क्या हुआ? मोड बड़ा है मीडियन से, और मीन सबसे छोटा है। मतलब क्या? पहले तो हम ये देखेंगे कि मीडियन बीच में कहाँ कहाँ आ रहा है। बी और सी तो हो नहीं सकता, तुक्का लगाना है तो आप इसमें और इसमें से लगा सकते हैं। अगर आपको पूरा कॉन्सेप्ट ध्यान है तो आप बोलेंगे कि लेफ्ट स्क्यूड मोड बड़ा होता है मीन से, तो मोड इज ग्रेटर देन मीन, और बीच में आता है मीडियन। तो ऑप्शन 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 डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगर हम राइट स्क्यूड की बात करेंगे तो सिमिलरली हम कह सकते हैं कि मोड तो आ गया यहाँ पहले ही, मीडियन तो बीच में आता है, और फिर यहाँ पे आएगा मीन कहीं पे। तो मोड इज लेस देन मीडियन इज लेस देन मीन, ये कॉन्सेप्ट हमने यूज कर लिया। क्वेश्चन नंबर 4 देखो हमारे पास क्या है? व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन ऑफ 21-20, ये हमें डाटा दे रखा है, इसका टेकन अबाउट मीन हमें चाहिए कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन। मीन डेविएशन का कोफिशिएंट क्या है? हम निकालेंगे मीन डेविएशन अबाउट मीन डिवाइडेड बाय मीन कर देंगे, हमें मिल जाएगा हमारा कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन अबाउट मीन। तो ये लिखा हुआ मीन डेविएशन अबाउट मीन, तो हमें मीन तो निकालना ही पड़ेगा सबसे पहली बात। फिर हम कॉलम बना के इसको सोल्व कर लेते हैं। अब मीन निकालने के लिए सबसे पहले हम सम निकाल लेते हैं। यहाँ पे निकालते हैं, थोड़ा बड़ा हो जाएगा। सम निकालते हैं यहाँ पे। सम देखो क्या है, लास्ट से स्टार्ट करते हैं। ये हो जाएगा 60, ये भी हो जाएगा 60, 60 प्लस 60 दो बार, फिर ये भी हो जाएगा, किसके साथ होगा भाई? ये उसके साथ जा रहा है भाई। 3 2 5 और 6, ये भी हो गया 60। इसके बाद क्या है भाई? 26 और 34 हो गया कितना? 60। फिर ये कितना होगा? ये भी हो गया 60 डिवाइडेड बाय टर्म्स कितनी है? 3 4 5 6 7 8 9 10 डिवाइडेड बाय 10, सम बाय टोटल कर देते हैं तो मीन आ जाएगा। मीन कितना आ रहा है? मीन इज इक्वल टू 6 30, 300 बाय 10 30, मीन आ गया 30। अब हमें चाहिए मीन डेविएशन। मीन डेविएशन मतलब इस डाटा को लिख देते हैं 21 34 23 39 26 37 40 20 33 27, ये हमारे पास x है। एक्स आई माइनस एक्स बार का मॉड्यूलस लेना है। इसका माइनस करते हैं 30 से माइनस करेंगे, मॉडुलस ले लेंगे 9, ये आ जाएगा 4, ये आ जाएगा 7, ये आ जाएगा 9, ये 4 आ जाएगा, ये 7 आ जाएगा, ये कितना आ रहा है? ये 10 आ रहा है, ये भी 10 आ रहा है, ये 3 आ रहा है, ये भी 3 आ रहा है। इसको कर देते हैं ऐड कर देते हैं भाई। 9 4 13,
13 और 7 हो गया कितना 20, 20 ये 20 20 40 50 60 66, 66 डिवाइडेड बाय टोटल कितनी टर्म्स है 10, ये आ गया 6.6। मीन डेविएशन इज इक्वल टू 6.6 और हमें क्या पता चला मीन इज 30, हमें चाहिए क्या मीन डेविएशन अपॉन मीन 6.6 डिवाइडेड बाय 30, तो इसको काटते हैं 10, ये आ गया 22, तो ये पॉइंट हमारे पास क्या था एक पॉइंट ये भी था तो मैं 100 कर देता हूँ यहाँ पे, तो 0.22 ऑप्शन 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 बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है द algebraic sum of deviations of the set of data measured from 100 is -20। इस लाइन को समझ लेते हैं, सेकंड लाइन हमें आराम से समझ आ जाएगी। अब इसने क्या बोला डेविएशन का सम कहाँ से 100 से किस सेट के ऊपर, ये वाले पे आ कितनी रही है वैल्यू -20, डेविएशन लेनी है किसकी एक्स आईज की, कहाँ से 100 से, इसका जब सम कर रहे हैं वो आ रहा है -20, बात समझ आई। सेकंड हम कहाँ से ले रहे हैं डेविएशन 92 से जिसकी वैल्यू आ रही है 140, हमें क्या चाहिए मीन, मीन हम निकाल लेते हैं, सम की बात करें सम आ गया तो हमारा मीन आ जाएगा। टर्म्स हमारे पास हैं n, तो इसको अगर मैं लिखना चाहूँ फर्स्ट वाली टर्म को तो मैं लिखूंगा क्या समीशन एक्स आइज -100 इंटू n इज इक्वल टू -20। अब डेविएशन इसने लिया कहाँ से एक्स आइज -100 और ये जो चीज आ गई -20 आ गई, सम अलग अलग कर दिया ना, एक्स आइज -92n ये आ गया 140। अब ये इक्वेशन 1 बन गई, ये वाली इक्वेशन 2 बन गई। पहले n की वैल्यू निकाल लेते हैं। अब इसमें क्या करेंगे इन दोनों इक्वेशंस को सब्सट्रैक्ट कर देते हैं, माइनस प्लस माइनस, ये वाली टर्म इसके साथ कट गई और ये हो गया कितना -8n is equal to -160, that implies n is equal to 20। टोटल टर्म्स आ गई 20 की वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देते हैं, समीशन एक्स आई इज -2000 पुट किया यहाँ पे इज इक्वल टू -20, समीशन एक्स आई देखो क्या हो गया 2000 में से 20 गया, 2000 में से 20 गया तो कितना आ गया 1980, समीशन एक्स आई आ गया 1980। हमें चाहिए मीन, मीन होता है सम ओवर टोटल, टोटल टर्म्स है n मतलब 20 काट देते हैं कितना आ गया 2 से काटेंगे 99 ऑप्शन 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 डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 बहुत ही ज्यादा आसान सवाल है ये। कैसे जिसको प्रॉपर्टी आती है मीन की वो कहेगा कि सर ये कोई सवाल होता है, सीधा सीधा हमें आंसर पता है। कैसे, अब हमने लास्ट जो क्वेश्चन किया उसमें हमने क्या किया मीन निकाल लिया, मीन कितना आ रहा था 99 आ गया मीन, अब मीन 99 आ गया। अब इसने क्या बोला algebraic sum of deviations of the same data measured from 99। हमें पता है भाई मीन की प्रॉपर्टी होती है, क्या होती है sum of deviations of the data is taken about its mean is 0। अब ये वाली बात हमने क्यों की, क्योंकि 99 के अबाउट पूछा है, मीन तो 99 है। अब किसी भी डाटा का उसके मीन के अबाउट डेविएशन लेंगे और उसका जब सम करेंगे पूरी सीरीज का तो वो तो 0 ही आने वाला है, तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 इसी का ही थर्ड पार्ट, इफ द algebraic sum of deviation of the same set of the values measured from y is 180 find the value of y। अरे सब आसान है, हमें पता है x i's का डेविएशन लेना है विद रिस्पेक्ट टू y जो कि आ रहा है 180, तो y बता दो क्या है। हमने क्या करना है समीशन को हमने डिस्ट्रीब्यूट कर देना है, समीशन y जो है वो n टाइम्स मतलब 20 टाइम्स इसका सम हो रहा है तो 20y हो जाएगा इज इक्वल टू 180। समीशन xi सम हमने निकाला था कितना आ रहा था 1980 माइनस 20y इज इक्वल टू 180, 1980 माइनस 180 इज इक्वल टू 20y, सीधा सीधा सोल्व कर लेते हैं, ये हो जाएगा 1800 इज इक्वल टू 25, 2 काटा 90 90 90 90 y इज इक्वल टू 90 बाय 90, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा भाई, बहुत बढ़िया।
ये है क्वेश्चन नंबर 8। क्या कहता है भाई क्वेश्चन नंबर 8? मार्क्स obtained by 51 students in the class are in AP. The first term is 4, कॉमन डिफरेंस इज 3। भाई देखो AP का सवाल है, ये तो सीधी सी बात है। अब हमें मीन चाहिए, उसके बाद पहले AP समझ लेते हैं। AP मीन, अच्छा मीन कैसे निकालते हैं? सम बाय टोटल। अब टोटल के लिए, सम के लिए क्या करेंगे भाई? सम के लिए तो AP लगाना पड़ेगा। AP कैसे? n बाय 2, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये देखो ये सम का फॉर्मूला है। टर्म्स है 51 बाय 2 और a जो है वो हमारे पास है क्या? 4। फर्स्ट टर्म 8 प्लस 50 इंटू कॉमन डिफरेंस इज 3, 51 बाय 2 इंटू 158। अब इसको क्या करना है? सम टोटल कितने हैं? टोटल टर्म्स तो 51 है, इसको 51 से डिवाइड कर देते हैं, ये हमारे पास मीन आ जाएगा भाई। समझ आई बात की? तो क्या करेंगे? 51 से 51 काट देते हैं, 2 से इसको काट देते हैं, 2 7 14, 2 9 18, 7 9, 7 9 ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है भाई? क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज द मीडियन ऑफ द मार्क्स इन, जो मार्क्स आ रहे हैं, मार्क्स कैसे आ रहे हैं भाई? पहला फर्स्ट टर्म इज 4, सेकंड 3 का डिफरेंस 7, फिर 10। ये जो टर्म्स बन रही हैं, टर्म्स हैं टोटल n टर्म्स, मतलब 51 टर्म्स है यहाँ पे भाई, 50 नहीं, 51 टर्म्स। 51 टर्म्स हैं, हमें चाहिए मीडियन। मीडियन की बात कर रहे हैं और n हमने 51 ले लिया। n तो ओड आ गया, ओड आया तो हमें फॉर्मूला पता है, n प्लस 1 बाय 2 टर्म जो होगी, उस टर्म, उस पोजीशन पे जो वैल्यू आएगी वो हमारे पास हो जाएगी हमारी मीडियन। n 51 है, 52 बाय 2, 26th पोजीशन। 26th पोजीशन क्या मतलब? 26th टर्म मतलब a प्लस 25d है ना। a है 4, 4 प्लस 25 इंटू डी कितना? 3, 75 और 4, 4 प्लस 75, 79। ये भी 79 आ रहा है भाई, देखो ऑप्शन बी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 10 इसी का ही पार्ट है। इसने बोला व्हाट इज द सम ऑफ डेविएशन मेजर्ड फ्रॉम द मीडियन। अरे भाई क्या करना चाहते हैं ये बताओ। देखो मीन हमने निकाला 79, मीडियन हमने निकाला 79, 79 और 79 तो बराबर होते हैं। अरे वाह, हमें पता है ना, तो बस बात खत्म। अगर ये 79 79 बराबर है तो मीन और मीडियन बराबर है। और हमें मीन की प्रॉपर्टी पता है क्या? सम ऑफ डेविएशंस टेकन फ्रॉम मीन इज 0। अरे भट्टा जी का, ठीक है। तो 79 के अबाउट हमने क्या लेना है? डेविएशन, मतलब मीन के अबाउट अगर हम किसी डाटा के डेविएशन लेते हैं तो वो आता है 0। इसको हम लिखते क्या है? समीशन xi माइनस x बार जो है वो 0। बोलते क्या है? सम ऑफ डेविएशंस टेकन अबाउट मीन इज 0। ओके ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। ये क्लास इंटरवल्स दे रखे हैं, ये फ्रीक्वेंसीज दे रखी हैं। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ p, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ q, और हमें दे रखा है टोटल फ्रीक्वेंसी इज 120, मीन इज 50। तो दो बातें हमें दे रखी हैं, दो वेरिएबल्स हमें निकालने हैं दो सिचुएशंस के साथ। तो सबसे पहले हम ये ले लेते हैं कि फ्रीक्वेंसीज का सम जो है वो 120 है। इन सबको कर लेते हैं ऐड। ऐड करने पे देखो क्या आता है, 17 प्लस, इसको ऐड करते हैं 7 2 9 9 18 8, तो 3 3 और 3 6, 68 प्लस 2 p माइनस 2 q इज इक्वल टू 120। देखो q और 3q माइनस है ना, और q प्लस है तो माइनस 2q हो गया। तो 2p माइनस 2q इज इक्वल टू, इसको कर देते हैं 120 माइनस 68, 2 टाइम्स p माइनस q इज इक्वल टू क्या? 52। p माइनस q इज इक्वल टू 26। ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन बन गई। नेक्स्ट इसमें क्या बोला है? मीन इज 50, मीन 50 है। मीन 50 है तो क्लास इंटरवल्स की मिड वैल्यूज ले लेते हैं, 10 30, 4 और 2 6, 60 बाय 2 30 होता है ना, 10। फिर नेक्स्ट है 30, फिर है 50, 70, 90। मीन क्या होता है? एफ आई एक्स आई मतलब क्या? 170। यहाँ पे लिखेंगे 170, 30 इंटू दिस, तो 30p प्लस 30q, 50 इंटू दिस 160 मतलब 1600। इसके बाद आ जाते हैं
70p माइनस 21 मतलब 210 क्यू 19 इंटू 9 1710। इसके बाद अब इसको कर लेते हैं ऐड 000 7 और 1 8 3480 प्लस 100p माइनस 180 क्यूब इज इक्वल टू कितना भाई? अच्छा डिवाइड करेंगे, पहले मीन निकाल लेते हैं ना। मीन क्या होता है? सम ओवर टोटल। टोटल है हमारे पास 120 इज इक्वल टू 50। तो 3480 प्लस 100p की वैल्यू क्या है? 26 प्लस Q माइनस 180 Q इज इक्वल टू 6000 हो जाएगा। इसको कर लेते हैं 3480 प्लस 2600 प्लस 100Q माइनस 180Q इज इक्वल टू 6000। ये कितना बन गया? 6080। इसको इधर ले आते हैं 6000, ये हो जाएगा उधर चला जाएगा 80Q। 80 इज इक्वल टू 80Q। फाइनली Q की वैल्यू आ गई 1। यहाँ पे 1 पुट करेंगे, P आ जाएगा 27। तो ऑप्शन A यहाँ पे करेक्ट है और C यहाँ पे करेक्ट है। ओके, क्वेश्चन नंबर 13। ये क्वेश्चन पिछले वाले डाटा का ही है। अब हमें डाटा की जरूरत नहीं क्योंकि हम हैं स्मार्ट कैसे हैं भाई? देखो अब इसने क्या बोला है, फ्रीक्वेंसी ऑफ ईच क्लास इज डबल्ड देन व्हाट वुड बी द मीन। अब मीन पहले वाले डाटा का क्या आ रहा था भाई? एक्स बार ले लेते हैं उसको, 50 आ रहा था। ठीक है, इसके ऑप्शंस है, पहले ऑप्शंस लिखते हैं 50 25 75 और डी है 100। पहले वाले का मीन आ रहा था 50, बिल्कुल सही बात है। अगर हमने सारी फ्रीक्वेंसीज को डबल कर दिया, सपोज मीन क्या होता है? मीन का फॉर्मूला में आता है भाई समीशन एफ आई एक्स आई डिवाइडेड बाय समीशन एफ आई। ये कितना है? ये तो मीन है। अब इसने कहा फ्रीक्वेंसी को हम डबल कर रहे हैं। अरे भाई कर दो, डबल कर दो, कोई बात नहीं। एफ आई को हम कर देते हैं 2fi, ऊपर भी 2fi कर देंगे, नीचे भी 2fi कर देंगे। x बार इज इक्वल टू समीशन 2fi xi डिवाइडेड बाय समीशन 2fi। 2 बाहर आ गया, ऊपर से भी बाहर, नीचे से भी बाहर, कांस्टेंट है, सम से कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि मल्टीप्लाई में है। तो 2 समीशन fi xi डिवाइडेड बाय 2 समीशन fi। 2 से 2 कट गया। वैसे तो भाई ये मीन की प्रॉपर्टी होती ही है, तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। मीन की प्रॉपर्टी क्या कहती है? अगर हम फ्रीक्वेंसी किसी भी डाटा की फ्रीक्वेंसी को डबल करें, ट्रिपल करें या n टाइम्स कर दें तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा उसके मीन पे। तो ये उसकी प्रॉपर्टी है और सीधा ही हम, अगर हमें वो याद होता तो हम सीधा ही ऑप्शन ए करेक्ट करने वाले थे।